इसलिए नहीं बोल रहे। देखो भैया, हम राजनीति से तो दूर रहते हैं, हमें का लेना देना साधु आदमी। पर भैया यूपी में यूपी वाले बाबा ने महाकुंभ लगाया था, एमपी में नरोत्तम दादा ने महाकुंभ लगा दिया। हाँ, वो बैठे हैं बगल में मुस्कुराते हुए। देखो तुम, जगह जगह हम एक लाइन और कह दें, कह दो, कहो भैया, कोई बुरा ना मानना, ये मत सोचना कि बाबा जो है इनका प्रचार प्रसार करने आया। ना 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 ना, यूपी में बाबा हैं तो एमपी में दादा भी तो हैं। भैया हम तो ये इसलिए कह रहे हैं, हमारे गुरु ने कहा जिसका खाओ उसका गाओ। तो 2 दिन से हम रोटी इन्हीं की पा रहे हो। कल चीलगाड़ी का तो हमने बताया ही था तुम्हें, दादा ने ऐसी चीलगाड़ी भेजी कि कल 5 बजे कथा शुरू हुई। अच्छा, वो चीलगाड़ी ना हेलीकॉप्टर में है ना हवाई जहाज में, बीच की बीच है। लेकिन भैया बहुत आनंद आ रहा। नवग्रह मंदिर, अब डबरा वाले पता है क्या कहेंगे? डबरा वाले जब अपनी पहचान बताएंगे तो ये नहीं बताएंगे ग्वालियर के पास, दतिया के पास, अब बताएंगे जहां दुनिया का सबसे विशाल नवग्रह मंदिर है, उसी मंदिर के पास हम रहते हैं। अब डबरा की पहचान बदल गई, यहाँ की शान बदल गई। अब यहाँ की शान नवग्रह के देवताओं से पहचान होगी। मेरे पागलों, जितने भी आज की कथा में आए, आप सबके हृदय में राम जी बैठे, हम राम जी को प्रणाम कर रहे, आप लोगों को दंडवत प्रणाम कर रहे। आज की कथा को प्रारंभ करने के पहले 2 मिनट कीर्तन गाकर नवग्रह मंदिर वाले पूज्य श्री दांती जी महाराज जी को प्रणाम, जिनके सानिध्यता में ये आयोजन हो रहा, और मुख्य यजमान जी को भी साधुवाद। आप सब जितने लोग कथा सुनने बैठे, आज की कथा बड़ी विशिष्ट है। और कल इसी पंडाल में दिन में 12 बजे से 2 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। आज की कथा शुरू करने के पहले 2 मिनट संकीर्तन गा लीजिए। सीताराम हनुमान, गाते हो ना ये कीर्तन? पता है ये कीर्तन किसका है? सालासर में बालाजी, वहां एक संत हुए मोहन बाबा। कौन? मोहन बाबा। भैया उन्होंने इस कीर्तन को गाकर हनुमान जी को अपने बस में कर लिया। इसलिए दोनों हाथ उठा के गाओ, सीताराम हनुमान, सीता हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ताली बजाते हुए सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अरे धीमे नहीं, जरा जोर से गाओ पागलों। ओ सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जो तीनों पंडालों में बैठे, जरा ताली बजा के गा के बताओ कि डबरा वाले कितनी एकता में, और लाखों लोग कैसा गाते हैं। ऐसे उठाओ हाथ। सीताराम, अरे जरा जोर से गाओ ताकि दुनिया को पता लगे कि डबरा में कितना भक्तों का समुदाय आता है। ओ सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
करो, नाक कटवाओगे दोनों हाथ उठा के। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, गाइए। सत्यम शिवम सुंदरम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। हरि शरण में लो बाबा, शरण में लो, हरि शरण में लो बाबा, शरण में लो। गाइए। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पागलो कैसे हो, बताओ कैसे हो? ठीक हो? रहना ही पड़ेगा। और कर भी अपन क्या सकते हैं? जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, दाल रोटी खाइए, हरि गुण गाइए। अपने बुंदेलखंड में कहते हैं नॉन रोटी खाइए, हरि के गुण, और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। यह डबरा की भूमि बड़ी धन्य है। कल भैया बड़े लेट हो गए थे, आज बड़े जल्दी हो गए। भगवान की कृपा है, जैसे भगवान चला रहे वैसे चल रहे। पीताम्बरा वाली माई नजदीक हैं, नवग्रह पीठ का उद्घाटन समारोह है। कल कथाओं का क्रम जो लगातार 10-12 दिनों से चल रहा, वो कल विराम हो जाएगा। फिर पता नहीं ऐसा मौका कम मिलेगा। पर भैया हमें तो डबरा वालों के भाग्य पर बड़ा गर्व हो रहा है, घर बैठे ही सब संतों के दर्शन हो रहे हैं। धन्य है डबरा वालों का भाग्य, कितने भाग्यशाली हो। जहां नवग्रह भगवान विराजमान, एक तरफ दतिया वाली पीताम्बरा मैया विराजमान, एक तरफ दनरउआ हनुमान जी विराजमान, एक तरफ धूमेश्वर महादेव विराजमान, एक तरफ वृंदावन भी नजदीक है। धन्य है डबरा वाले, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। आज कथा का दूसरा दिन है। हनुमान चालीसा पर कथा हो रही। आज की कथा शुरू करने के पहले हम एक बात कहें ज्ञान की। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता।
लेकिन सत्संग भी सबको नहीं मिलता। अपने गांव में कहावत है, सब कुतियां प्रयागराज जाने लगेंगी तो दोना कौन चाटेंगी। आओ, आओ, सभी प्रयागराज चले जाएं तो दोना पत्तल कौन चाटेगा। इसलिए सबको सत्संग नहीं मिलता। किसको मिलता? जिस पर राम जी की कृपा हो उसको ही सत्संग प्राप्त होता है। तो बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग की इस गंगा में बैठे हैं। मेरे पागलों, सत्संग सुनना बड़ी बात नहीं है, सत्संग जीवन में उतारना बड़ी बात है। ऐसे समझो। पूछो कैसे? पूछो, अरे जरा जोर से तो पूछो। पानी को देख लेने से प्यास बुझती है क्या? बोलिए। मील का पत्थर जो रोड के किनारे लगा रहता, जिस पे दूरी लिखी रहती, दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर, उस पर बैठ जाने से क्या तुम दिल्ली पहुंच जाओगे? बोलो बोलो बोलो। नहीं। प्रकाश के बारे में पढ़ लेने से क्या अंधेरा मिट जाता है? भोजन को देख लेने से क्या भूख मिट जाती है? उसी प्रकार केवल सत्संग सुनने से जीवन नहीं सुधरता, जीवन में सत्संग उतारने से जीवन सुधरता है। बात समझ आ गई आपको? कई लोग कहते हैं हमने 3-3 बाबा की कथा सुन ली है, 4-4 भागवतें सुन ली, 5-5 राम कथा सुन ली, कई बाबाओं का आशीर्वाद ले लिया, 20 परिक्रमा लगा लिए, 10 पेशी कर ली, गुरुजी कृपा नहीं हो रही। ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा हलवा नाथ। हनुमान जी घर के अंकल हैं क्या जो कृपा कर दें? अरे हनुमान जी को मानने से कृपा नहीं होती, हनुमान जी की मानने से कृपा होती है। समझ आ गई ना? बोलो बोलो हाँ जी या ना जी। तो हनुमान जी को मानना है कि हनुमान जी की मानना है? हनुमान जी की मानो, राम जी को मत मानो, राम जी की मानो। रामायण जी भर को मत मानो, रामायण जी की मानो। भागवत भर को मत मानो, भागवत जी की मानो। गुरु जी भर को मत मानो, गुरु जी की भी मानो, तभी बेड़ा पार होगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। ऐसे समझो, यदि जीवन में सत्संग की जीभ की बात जीवन में आ गई तो सब बन जाएगा। जीभ की बात जीवन में आ गई, सब बन जाएगा। अच्छा जीभ देखो, जीभ निकालो अपनी, पकड़ो 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 पकड़ो, चेक करो हड्डी कितनी है क्या? अच्छा, लेकिन जीभ में हड्डी नहीं है, पर ये हड्डी तोड़वा सकती है। देखो तो तुम, जीभ में हड्डी नहीं है लेकिन हड्डी तोड़वा सकती। ये जीभ ही तो है। जीभ फूल माला भी डलवा दे और जीभ हड्डी भी तोड़वा दे। जीभ बड़ी खतरनाक है। कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, उसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। मेरे पागलों, जीभ की बात जीवन में उतर आए तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सीताराम। सत्संग की बात। और अच्छा, कुछ लोग क्या करते, सत्संग में जाएंगे राधे 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 राधे। कुछ लोग तो ना फोटो ही भर के लिए आते। हम जब आरती करने बैठते, अरे राम राम, डबरा का मंच, भगवान भी भगे भगे घूमते। ऐसा हिलता है मंच पूरा जैसे भूकंप 6 स्केल का नीचे से चल रहा हो। और कोई यहां पटकी डाल रहा, कोई यहां। एक चेला आया आरती कर रहा, देख कैमरे की तरफ ना। हम उसको 3 बार समझा सके, भगवान इधर है उधर नहीं है, लेकिन वो। अच्छा मजेदार बात, आज का तुम आरती देखना लाइव वाली जो टीवी पे चली हो, वो सीधी नहीं घुमा रहा, उल्टी। हम और देख कैमरा की तरफ रहा, मतलब धन्य रे भैया ठटरी के बरे मूसर चंदा, रील के चक्कर में रियल तो मत खो दे। आज के जमाने में रील वालों, कैमरा चला जाए सामने, ऐसी भक्ति करते, अरे ना मानो साक्षात मीरा घुस गई हो अंदर, या प्रहलाद जी घुस गए हो, और कैमरा जावे। और वीआईपी तो और ऊंचे,
ये जितने वीआईपी बैठे ना, ये हंसते ही नहीं। इनको लगता है कि हम हंसेंगे तो लोकल वाले समझेंगे कि हम थोड़ा वीआईपी नहीं है। हाँ, तो ये जितने वीआईपी रहते, पता है कैसे हंसते? हम कितनी भी करोड़ों की बात कह दें, अरबों खरबों की कह दें, इनकी हंसी देखना। इनकी ताली मानो मक्खन बजा रहे हो। हाँ, हाँ, और हम लोग ऐसे हंसते कि सोने वाला भी जग जाए। तो मेरे पागलों, हम प्रार्थना करें